नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन मैट्रिक्स पढ़ लिए, इसके बाद में अवकलन का प्रथम सिद्धांत से जो चारों क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए। आज अपन बात करेंगे दोस्तों अवकलन की। जो मेन अवकलन है, अवकलन का प्रथम सिद्धांत पढ़ा है अभी तक अपन ने। अपन बात करेंगे अवकलन की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? अवकलन की। अवकलन की चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये अपने कितने वेटेज का रहता है? अलग अलग यूनिवर्सिटियों के आधार पर अलग अलग वेटेज का रहता है। ये अपने रहता है लगभग 20-22 नंबर का। एक इसमें से कितने नंबर का पूछ लेता है? 15 नंबर का पूछ लेता है, और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। और न्यू टाइप में इसमें से सूत्रों में से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं कि अपने को अवकलन की एक क्लास तो अपन पढ़ नहीं सकते। एक क्लास में तो अवकलन पूरा होगा नहीं, 4 से 5 क्लास में कंप्लीट होगा। तो अपन चर्चा करते हैं कि अवकलन में अपने को पढ़ना क्या क्या है। क्या चर्चा करेंगे कि अवकलन में अपने को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो सूत्र याद करने हैं। क्या याद करने हैं? सूत्र याद करने हैं। सूत्र किस काम में आएंगे दोस्तों? सूत्र काम में आएंगे अपने एक तो न्यू टाइप में। न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछते हैं सूत्रों से डायरेक्ट। सही, न्यू टाइप की बात कर ली। इसके बाद में सेकंड, फर्स्ट तो न्यू टाइप में पूछ लेंगे। इसके बाद में जो भी आगे की क्वेश्चन होंगे ना, वो सूत्र याद होंगे तभी अपन कर पाएंगे। सूत्रों के बिना तो अपन से क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कहां से बनता है। सेकंड सूत्रों पर आधारित। सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन। जैसे कोई सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे x की पावर n का सूत्र है, x की पावर n पर जो आधारित सूत्र है उनकी चर्चा करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन है सूत्रों पर आधारित जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, न्यू टाइप में पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 नंबर के में पूछ लेते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में तीसरी चीज क्या देगी दोस्तों? चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन में कोई फंक्शन दिया हुआ हो ना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों चेन रूल। क्या बोलते हैं दोस्तों? चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल हो जाएगा, उसका अपन अवकलन करेंगे तो चेन रूल से करेंगे। तीसरा चेन रूल हो गया। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं चौथा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ये चेन रूल कहाँ काम में आता है दोस्तों? चेन रूल कभी कभी तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, ये न्यू टाइप में पूछ लेता है। या चेन रूल का क्वेश्चन कहाँ से पूछता है अपने को? चेन रूल का क्वेश्चन पूछता है जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें मिक्सअप आएगा। इसके बाद में है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद में 5वां टॉपिक आ जाएगा कोसेंट रूल। अब देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? जब 2 फंक्शन दिए हुई हो, 2 फंक्शन किसमें हो? मल्टीप्लाई में हो, उनका अवकलन करना हो तो कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। या इसको बोलते हैं यू डॉट वी। यू डॉट वी रूल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यू बटेवा वी रूल। क्या बोलते हैं? यू बटेवा वी रूल या कोसेंट रूल। अब इसके बाद में है 6 में क्या होता है दोस्तों? दोनों तरफ लोग लेकर, दोनों तरफ लोग लेकर, अगर दोनों तरफ अपने को लोग लेकर कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर y बराबर भी कोई फंक्शन दिया हुआ हो, x बराबर भी कोई फंक्शन दिया हुआ हो, और dy अपॉन dx पूछे, ये कहाँ काम में आते हैं? ये दोनों या तो इनसे अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या मिक्सअप जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। सही दोस्तों, इतना समझ में आया? y बराबर और x बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, dy अपॉन dx पूछ ले। अब इसके बाद में 8वां है दोस्तों मिक्स क्वेश्चन। जो मिक्स 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अपनी जो क्लासें हैं वो क्लासें कितनी बन रही है। पहली क्लास अपनी किसकी बनाएंगे? पहली क्लास अपन बनाएंगे सूत्रों की, ओनली सूत्रों की, और ये इंट्रोडक्शन चल रहा है इसकी। इसके बाद में दूसरी क्लास होगी दूसरी क्लास होगी सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन और चेन रूल की, एक साथ बना लेंगे।
दूसरी क्लास हो गई। इसके बाद में हो जाएगी तीसरी प्रोडक्ट रूल की हो गई, चौथी कोसेंट रूल की हो गई, पांचवी क्लास हो जाएगी इन दोनों की हो जाएगी। ठीक, पांचवी क्लास इनकी हो गई और एक क्लास हो जाएगी मिक्स वाले क्वेश्चनों की। मतलब अपन टोटल अवकलन अपने को कितने क्लास में सीखना है, 6 क्लास में। और अवकलन पढ़ते ही देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको स्किप कर देते हैं। तो अपन अवकलन ऐसा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों कि अपने को समझ में नहीं आए या कोई हार्ड टॉपिक है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे टेंशन दिमाग में डालो ही मना कि अवकलन तो अपने को समझ में नहीं आएगा, समाकलन अपने को समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ऑल टोटल समझ में आएगा। समझ में आने वाले क्वेश्चन ही अपन यहाँ पर करवाएंगे, बाकी करवाएंगे नहीं। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज करवाएंगे नहीं। अगर समझ में नहीं आएगी तो समझाने की मेरी जरूरत है। एक बार आप कोशिश तो करिए, कोशिश करे बिना तो आपको बिल्कुल भी समझ में, ऐसे आप क्लास लोगे ही नहीं और आपको समझ में आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो एक बार आप कोशिश करो, अगर फिर समझ में नहीं आता है फिर आप मेरे को बोलो कि अब हमारे को समझ में नहीं आया। अगर एक बार क्लास लेने के बाद में अगर अवकलन समझ में नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं है, फिर बोल देना कि हमारे को समझ में नहीं है, अब हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, पर एक बार आप कोशिश करिए, साथ वालों को भी समझाइए कि एक बार क्लास तो लेके देखो अवकलन की। एक बार क्लास लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ सबसे, जैसे मैट्रिक्स आपको इजी वे में समझ में आई थी वैसे ही आपको अवकलन समझ में आएगा। अब अपन पहली क्लास में जो क्लास चल रही है इसमें किसकी बात करेंगे दोस्तों, सूत्रों की बात करेंगे। अपन ने ये भी बात कर ली कौन से कहां से क्वेश्चन बढ़ता है। अपन कितनी क्लास में अवकलन को पूरी करेंगे, 6 क्लास में अवकलन को पूरा करेंगे। अब सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है सूत्र। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन के जो सूत्र होते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए इसका जो साइन होता है अवकलन करने का, इसका साइन होता है dy/dx। सही, इसको ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं सूत्रों की। अगर आपको दिया हुआ हो d/dx x की पावर n दिया हुआ हो, इसका अवकलन क्या होगा, n को आगे ले आना, n(x) n-1। सही, पहला सूत्र हो गया। इसके बाद में दूसरा सूत्र है दोस्तों d/dx और कोसेंट, मतलब 1 से लेके 100 तक, 1000 तक कोई भी गिनती दी हुई हो बिना अल्फाबेट के, कोई x कोई y कोई a नहीं होना चाहिए। वो क्या दिया हुआ हो, कोई कोसेंट दिया हुआ हो, क्या दिया हो, कोई कोसेंट दिया हुआ हो, जैसे कोई गिनती दी हुई हो, ओनली गिनती दी हुई हो तो उसका अवकलन क्या हो जाता है दोस्तों, 0। और वो अलग से फंक्शन होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे 4x + 4 + 3, इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का 0 नहीं होगा। 4 का 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये x के साथ में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, ये हो गया d/dx, यहां पर आ जाएगा ex का अवकलन ex ही रहता है। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों d/dx log x का होता है 1/x। इसके बाद में है ex का हो गया। इसके बाद में आएगा d/dx √x। √x का क्या हो जाएगा, 1/2 √x। इसके बाद में हो जाएगा दोस्तों d/dx sin x। sin x का अवकलन होता है cos x। एक दो बार इनको अगर बार बार पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चन में यूज में लोगे ना, तो अपने आप एक बार पढ़ लो, फिर एक बार दोबारा से पढ़ लो, फिर जैसे क्वेश्चन में यूज में लोगे अपने आप याद आ जाएंगे। इसके बाद में है d/dx cos x। cos x अगर किसी अवकलन किसी का भी अपन अवकलन निकाल रहे हैं, जैसे cos x का निकाल रहे हैं, cot x का निकाल रहे हैं, cosec x निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पर आपके c आ जाए ना, जिसका अवकलन कर रहे हैं उसके c आ जाए ना, आगे किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में शुरू में c आ जाए तो उसका माइनस में होगा, माइनस साइन x। क्या होगा दोस्तों, माइनस साइन x होगा। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। इसके बाद में d/dx sec x। sec x का क्या हो जाएगा, sec x का हो जाएगा sec x tan x। sec x tan x हो गया। इसके बाद में हो जाएगा दोस्तों d/dx tan x। tan x का हो जाएगा sec² x।
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों इतने फॉर्मूले उतारिए एक बार आप सभी। देखिए दोस्तों अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कोट एक्स। कोट एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। किसका होगा, माइनस का। माइनस का क्यों होगा, मैंने कहा था कि अगर किसी का भी अवकलन करना हो और माइनस सी दिया हुआ हो, शुरू में सी दिया हुआ हो, तो अपन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। इसके बाद में है डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक कोट एक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कोसेक कोट एक्स। यहाँ पर भी क्या है, सी है, तो माइनस का आ गया। इसके बाद में ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स लोगे। क्या हो जाएगा, ए एक्स लोगे। इसके बाद में देखिए साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में डी अपॉन डी एक्स सी, मतलब सी आ गया, कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस, यहाँ पर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में है कोसेक इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा, -1/1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1/1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसके बाद में log a m log a हो जाएगा, मतलब जो पावर में m है वो क्या आ जाएगी, log के पहले आ जाएगी। इसके बाद में है दोस्तों log a इंटू बी हो। अगर log a इंटू बी हो तो अपन क्या आ जाता है, log a प्लस log b। क्या हो जाता है, log a प्लस log b। इसके बाद में log a बटेवा b, log a माइनस बी हो जाता है। अगर ऐसे कोई यूज करने होंगे जहां पर भी ये जो फॉर्मूले हैं आपको अभी समझ में नहीं आ रहे, तो जहां पर यूज होंगे वहां पर समझा देंगे। अब अपने दो फॉर्मूले और बच रहे हैं दोस्तों, दो फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है वो और बच रहे हैं, और बाकी सभी फॉर्मूलों की अपन ने बात कर दी। देखिए दोस्तों पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है U डॉट V, मतलब प्रोडक्ट रूल। कौन सा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से। सबसे पहले U और V, कोई दो मल्टीप्लाइंग में फंक्शन है, एक ये है एक ये है, तो सबसे पहले U और V मान लो, सही। पहले क्या करोगे, U को बाहर रख देना, d अपॉन डी एक्स। किसका कर दोगे, v का अवकलन कर दोगे। बीच में चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। अब जिसका अवकलन कर दिया, मतलब v का अवकलन कर दिया, v को बाहर रख दो, d अपॉन डी एक्स। और पहले u बाहर था, u का क्या कर दो, अवकलन कर दो। ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों, u डॉट v का। इस फॉर्मूला अगर एक बार याद करना, याद नहीं होता है तो जब यूज करेंगे वहां बता देंगे। अब इसके बाद में है सेकंड फॉर्मूला, ये आपके न्यू टाइप में भी पूछ लेते हैं ये फॉर्मूला वगैरह। इसके बाद में है दूसरा u बटेवा v। क्या है, u बटेवा v, और उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल। देखिए दोस्तों कोसेंट रूल क्या होता है, कोसेंट रूल होता है सबसे पहले v स्क्वायर करेंगे, v का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। v को बाहर रख दो, d अपॉन डी एक्स, और किसका, u का अवकलन कर दो, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, और v को u को बाहर रख दो, d अपॉन डी एक्स। v का क्या कर दो, अवकलन कर दो। अब देखिए दोस्तों इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें u को क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं, इसमें v को बाहर लेते हैं, सही। जिसको बटेवा में रहता है, इस फॉर्मूला को याद करो सबसे पहले, जो बटेवा में रहता है जिसका स्क्वायर किया जाता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं, बाहर लिख दिए। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स, और ये क्या है, u का अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, v को बाहर रख दिया, सही। अब जिसका स्क्वायर कर दिया उसको तो बाहर रख दिया, और जिसका स्क्वायर नहीं किया उसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद में बीच में चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। जो यू डॉट वी का होता है उसमें किसका होता है, माइनस प्लस का चिन्ह होता है। और जिसका पहले अवकलन कर दिया, यू का अवकलन कर दिया, यू को क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे, डी अपॉन डी एक्स, और किसका कर दिया, अब वी का, वी को शुरू में बाहर रखे थे, इसका अवकलन कर दिया। इसमें एक तो चिन्ह का ध्यान रखना है, इसमें प्लस का रहता है, इसमें माइनस का रहता है, मतलब जिसका स्क्वायर करते हैं उसमें किसका रहता है, माइनस का रहता है।
अब देखिए दोस्तों, इसमें u का क्या करेंगे, मतलब u डॉट v है, u को बाहर रख दो, v का क्या कर दो, अवकलन कर दो, प्लस v को बाहर रख दो और u का क्या कर दो, अवकलन कर दो। अब दोस्तों अपन ने सभी जो अवकलन के फॉर्मूले थे उनकी बात कर ली, और सभी ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, तभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। जो भी आगे क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। और अभी तक इन फॉर्मूलों को क्या करना है, आपको याद करना है। फर्स्ट क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ाया है, क्योंकि अपन अभी बात कर लेंगे अगर जो क्वेश्चन वगैरह है तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, मेरे को पता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद करते ही अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्या सीखेंगे दोस्तों, जो फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।